तो जब तक सारे बच्चे जवाब तब तक कुछ डाउट क्वेश्चन ले लेते हैं। मतलब बताओ सेकंड का फर्स्ट हुआ है क्या? यस सर। यस सर। सेकंड यस सर। हो गया। सेकंड कैसे होगा? पिछले लेक्चर्स में भी मेडिकल वालों को तो बताया सर। नहीं, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों। क्या आइडिया होगा? ये होता है है ना, ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। सो यू शुड नो कि यस हमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है। tan x माइनस एक्स और लास्ट में प्लस। चलो बच्चा, अब अगर सर सेकंड हो गया तो थर्ड हो जाएगा। बोलो थर्ड होगा। वन Yes, sir. cot स्क्वायर x क्या है? cosec स्क्वायर x है। cosec square x. चलो अच्छा, फोर्थ अगर नहीं हो रहा है मतलब थोड़ा सा तुम लोग मेहनत नहीं करो। फोर्थ और फर्स्ट तो एक ही है। हुआ है। फोर्थ और फर्स्ट एक ही है। अच्छा बताओ फिफ्थ क्या है? फिफ्थ मैंने क्लास में डिस्कस किया है, sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx है। इसको क्या करोगे? sin x बाई cos x को लिख लोगे tan x और 1 लिख लोगे sec x tan x। याद है ये किसका डिफरेंशिएशन है? sec x का। sec x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sec x। बच्चों देखो ये भी तुझे आता है। चलो तो 5 तो बातों बातों में कर लिया। अब छठा शायद तुम्हें दिक्कत हुआ होगा, सिक्स्थ वाला। सर लास्ट लेक्चर में से एक क्वेश्चन का डाउट है सर। ठीक है चैतन्य, ले लेंगे उसको भी, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं देन। चलो बच्चे Yes, sir. रहे हैं। चलो उसके बाद कौन सा लूं बच्चों? 5 तक तो कर लिया, छठा ले लूं। छठा तो बड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है यार। किसी से सॉल्व हुआ क्या? एक काम करो बच्चों, इसको ना थोड़ा सा ना 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। करके देखो तो ये हिंट दे दिया कि अभी भी दिमाग की बत्ती किसी की जली क्या? क्या अब वो कर पाएगा क्या? यस सर। क्या बात है? यस सर। कैसे कर लोगे वो? 1 माइनस साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा? अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos 2x कॉस स्क्वायर एक्स। cos square x। अब देखो दिमाग की बत्ती अब तो जलनी चाहिए कि यस अब तो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स पहला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स और साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स फिफ्थ क्वेश्चन। tan x नहीं सिर्फ tan x नहीं, sec x into tan x। sec x into tan x। फिफ्थ सवाल देखो असाइनमेंट। तो ये तो देखो सिक्स्थ सवाल जो है बच्चों फर्स्ट और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन है कि नहीं? जोड़ दिया। आई बात समझ में ये? और ये मेडिकल के लिए तो बहुत टफ हो जाएगा बच्चों, इस वाले तुम लोग कर सकते हो। एनीवे सर 7th वाला बताओ ना। हाँ आते हैं, 7th वाला बताते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो टफ था ना वो तो 6th वाला ही था। बताओ 6th क्लियर? सर Yes, 1 sir. माइनस अपन cos x स्क्वायर के बाद क्या करना है हमें? इसके बाद क्या करना है? यस सर। इसके बाद क्या करना है? 1 बाई cos स्क्वायर x dx करना है और माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx करना है। अभी चमका क्या कुछ की और आगे बढ़ूं? असाइनमेंट देखो, ये है हमारा पहला सवाल,
ये क्या है sec Sec square square नो दैट इसका होता है tan x होता है कि नहीं। और ये Yes, देखो sir. fifth सवाल अभी अभी किया है, देखो फिफ्थ सवाल अभी अभी किया है, इसका होता है sec x। एक एक इंटू टेन एक्स। देखो ये हो गया। मजा आया इस सवाल में, ये तो बहुत मजेदार सवाल है। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अपने दोस्तों से पूछना जो दूसरे जगह गए हैं पढ़ने के लिए, पूछो कि किस लेवल तक वहां पढ़ाया गया, क्या ये सवाल हिल रहा है। तो तुम लोग डिस्कस करते हो कि नहीं आपस में, दूसरे दूसरे कोचिंग वाले दोस्तों से यस सर। करते हो ना। Yes, sir. सर उन्होंने ओमकार अहेर तुम्हारा दोस्त कहाँ पढ़ रहा है। सर वो कॉलेज में उधर ही क्लास रहते हैं उनके। अच्छा, कौन से कॉलेज, डीपी पाटिल। कौन सा, वीके पाटिल। डीपी पाटिल, डीपी पाटिल। अच्छा, डीपी पाटिल, ये कहाँ है, नासिक में है क्या। डीपी पाटिल, डीपी पाटिल, डीपी नहीं सर, पिंपल गांव में। सिंपल गाँव में। अच्छा, अमन म्यूट कर ले यार अपना फोन। अमन अमन कॉल अमन के घर से बज रहा था क्या। हाँ चलो, अब लगता है सारे बच्चे आ गए, लगभग सारे आ गए। चलो, अब किसी ने पूछा था, ये अखिल भाई तुम्हारा नाम इतना नीचे क्यों आ रहा है। अखिल, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है सीरियल नंबर से। अखिल, क्या करना है तुझे, 05 से ज्वाइन करना है, सीरियल नंबर 05। अमन, ओके सर। नंबर से ज्वाइन करना है। अक्षय कदम, क्या मिला है तुम्हें सीरियल नंबर, शायद अक्षय को नहीं मिला है। नीचे देखते हैं और कौन से बच्चे हैं। साहिल बोरशेद को तो सीरियल नंबर नहीं मिला है। सोहम, तुझे नहीं तो मिला मिला है सीरियल नंबर। वेदिका, वेदिका का आज फर्स्ट लेक्चर होगा। सर मुझे भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है, रितिका। रितिका। ठीक है रितिका, वो करवा देते हैं, आज मिल जाएगा सीरियल नंबर, भेज दूंगा मैं, मुझे व्हाट्सएप कर देना सब। चलो, सो हम लोग एक और सवाल ले लेते हैं, किसी ने पूछा था, उसके बाद सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। 7, जो नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं उनको तकलीफ होगा, सो डरना नहीं है बच्चों, थोड़ी तो परेशानी होगी बिकॉज तुमने मस्ती भी तो ज्यादा किया है, बहुत दिन घर पे ऐसे बैठे रहे। ये तो कुछ पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला। Yes, sir. 2 sin square x. यस, 2 sin 2 sin square x upon 2 cos Upon square 2 x, cos square x. क्या अब कुछ पता 2 चला tan square x, सॉल्व हो गया। 2 tan x, 2 तो जाएगा, Tan square x. tan square x, ये कैसे निकालें यार, ये आता है क्या, आता है क्या निकालने क्या। sec x, yes sir, Yes, sir. Sec square x minus sec 1. square x, यस, सिर्फ sec square x नहीं, sec square x Minus 1. लिखेंगे। और अभी अभी सवाल नंबर tan 2, x minus x plus c, सवाल नंबर 2 तो यही है, यही तो अभी सॉल्व किया था। इज इट क्लियर। Yes, sir. yes sir, तो जो मैंने बताया था बच्चों की इंटीग्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या हमें आता है, जैसे ये दिखा तो यस वी कैन डू इट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक सवाल है 9th। अच्छा बताना, जैसा 6 है वैसा ही 8, कुछ वही फंडा लगा सकते हैं क्या 8th में। सर वो क्या लिखा है sec square x square? Yes, sir. sec square x minus 1 into dx। 1 minus cos 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे सर 8th वाले को।
चलो बच्चों 8 को सॉल्व करने का 2 तरीका होगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे सर। हाँ 8 को सॉल्व करने का 2 तरीका है, और आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ। तो ये भी बहुत मजेदार सम है। देखो यहाँ पे पता है तुम लोगों को, तो मैथ वाले को ट्रिगोनोमेट्री बेस स्ट्रांग होगा और कैलकुलस तो है ही। इसका कोई आइडिया बताएगा कैसे कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। यार तुम लोग थोड़ा प्राउड फील करो, यस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, कुछ सोचो क्या मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसा करें तो अच्छा हो जाएगा। वाह क्या बात है, यहाँ तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे बैठे हैं। किसने बताया? श्रेय वायरल, कहाँ से बता दिया, इतना टैलेंट कहाँ से आ गया श्रेय? कैसे बताया? तो बहुत बढ़िया जवाब दिया तूने। तो नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्ट लिखूं? 1 हो जाएगा। अरे यार ये तो 1 हो जाता है, क्या मजेदार चीज किया तुमने। क्या बच्चों हमारा सॉल्व हो चुका है सवाल? नहीं सर, नहीं हुआ यार, मुझे तो लग रहा है। बाकी है थोड़ा। कहाँ बाकी यार, हो गया सॉल्व। डिफरेंशिएट करना बाकी है। कहाँ बाकी है, ये आता है कि नहीं? यस सर। Yes, ये sir. आता है कि Yes, sir. तो हो गया। यस सर, हो गया। तो बच्चों ये जो सेक्शन है ना, कौन सा सेक्शन 2, जो मतलब सेकंड क्वेश्चन था जिसमें 1 2 3 से लेकर के 9 तक सवाल है, बहुत बढ़िया है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे का हिंट भी है। कहाँ से स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया मैंने इसको, ये क्वेश्चंस को, है ना। पहला कहाँ से स्टार्ट किया, सेक स्क्वायर एक्स जानते हो। बहुत सारे बच्चे तो क्या होगा कि ये सॉल्व करके सब सीख जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तुम देखो इसको तो बहुत ही सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया हुआ है, ऐसे ही नहीं सवाल को डाल दिए है कि सर नहीं। ये क्या मल्टीप्लाई करना है वो कैसे समझते हैं? ये जब हमने बता दिया थोड़ा सा चमका यार, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये कर सकते हैं, तो यही तो सीख रहे हैं बच्चों, है ना। तुम्हें पहली बार में नहीं चमका, लेकिन अभी थोड़े थोड़े से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर हियर। लेकिन हर बार हम बताएं ये नहीं चलेगा, तुम्हें सीखना है कि यस ऐसे कर सकते हैं। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिखना है, कभी 1 को sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दिया था, याद है। एक बार हम लोगों ने ऐसा भी सॉल्व किया था, 1 प्लस sin 2x का रूट, इसको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं दिया था, तो इसको क्या किया था तुम लोगों ने, किसी को याद आ रहा है? tan square x plus cos Plus square cos x square plus x Plus plus 2 sin x cos a plus b bracket square का फॉर्मूला। यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। अब एक बार मैंने बता दिया तो आगे कहीं इस टाइप की चीजें जरूरत पड़ेगी तो वी कैन डू इट, वी कैन राइट इन दिस वे। sin x plus cos x। sin x plus cos x, होल स्क्वायर का रूट, sin x cos x। sin x plus cos x। समझा क्या? तो बच्चों अगर मैंने कहीं Yes, sir. इक्वेशन ऐसा दे दिया कि निकालो 1 प्लस साइन 2x, मैंने टेस्ट में दे दिया कि बताओ इसका इंटीग्रेशन, है ना, क्या होगा, पूछ लेना। बहुत सारे बने, मैं तो कहता हूं कि अपने दोस्तों से पूछो जो बाहर पढ़े हैं, सीनियर 12th के बच्चों से पूछ लो, 12th के बच्चों से पूछ लो, ये वो परेशान हो जाएंगे अगर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सिंसियर अच्छा बच्चा नहीं है तो। ट्राई करना।
हालांकि मैं कहता हूं कि दोस्त से पूछने के लिए, और हमारे बच्चे थोड़े महान होते हैं, अपने टीचर से ही पूछ लेते हैं, कॉलेज वाले टीचर से। परेशान कर देते हैं कभी कभी। तुम लोग तो टीचर का परीक्षा बहुत लेते हो बच्चों, स्कूल में टीचर से देखते हैं टीचर को आता है कि नहीं। ऐसी भावनाएं जन्म लेती है मन में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कभी कभी तो किए होगे नहीं? Yes, sir. तो क्या लगता है, अरे यार इनको तो आता ही नहीं यार, ये तो देखो फंस गए, है ना? ऐसा फील होता है? नहीं सर, आ जाता है। अच्छा, आ जाता है। तो रेजिडेंस में तो नहीं ले रही है परीक्षा? स्कूल तक चलता है, रेजिडेंस के टीचर को भी अप्लाई कर जाएगी। चलो बच्चों, एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो ये देखो, बड़ा अच्छा सा सवाल हमने कर लिया, बातों बातों में ये भी सॉल्व हो गया। सो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों इंटीग्रेशन बाय सिंप्लीफिकेशन, ये पढ़ रहे थे, है ना? और किसी को कोई डाउट रह गया? अभी तक मोस्टली बच्चे ज्वाइन कर लिए, 81 स्टूडेंट हैं लगभग, इतने, 2-4 अभी भी एब्सेंट होंगे। तो बच्चों सेकंड सवाल सब हो गया, कोई बचा है? ट्यूटोरियल 2 स्टार्ट कर देना, सॉल्व करना। ओके सर। Okay. ठीक है, चलो बच्चों, अब अगर मैं बात करूं इस साइन स्क्वायर एक्स का, पिछले क्लास में मैंने इसका बताया था इंटीग्रेशन, हाउ टू फाइंड दिस। कोई आइडिया कैसे बताया था इसको करने के लिए? ये ध्यान में रखना है कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया था, इसको ना ऐसे लिख दिया था 1 माइनस cos 2x Cos 2x upon 2. Upon 2. ऐसा कर दिया। सर उसका आंसर आ गया था हाफ इंटू होल इंटू x माइनस साइन 2x अपॉन 2। तो जब ये आता है बच्चों, आप समझ लिए कि हाँ ये आता है मुझे, तो cos स्क्वायर x का भी आता है ना? वही फंडा लगाना है, 1 प्लस cos 2x हो जाता है ये। Upon 2. मेडिकल लिख लेना, ये सब ना कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे कर लेंगे। अब बताओ बच्चों कि अगर सवाल कहीं आ गया कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, ये सब तब सवाल करवा रहा हूं, साइन क्यूब एक्स का 3 sin a minus sin 3a by 4. क्या बात है, ये तो तुम धूम मचा है। Sin 3a का फॉर्मूला है। यस, तो देखो ये क्यूब वाला तो हमें नहीं आता, साइन एक्स हो, साइन 2x हो, साइन 3x, ये सब का निकालने आता है। सो व्हाट वी डू, साइन 3x का फॉर्मूला तो हमने याद किया था, 3 साइन x माइनस 4। जो नए बच्चे हैं बच्चों, देखो कुछ कुछ फॉर्मूला में लिख रहा हूं तो नोटबुक में लिख ले, बाद में तो एक एक करके देख ही लोगे, ऐसा होता है। मुझे तो साइन क्यूब एक्स चाहिए, साइन क्यूब एक्स को इसको इधर ले आते हैं, बच्चों बताओ ऐसे लिख सकते हैं? Yes. Yes, sir. अब बताओ इसको अगर ये रिप्लेस कर दिया तो क्या हमें ये निकालने आता है क्या, 1/4 बाहर, 3 Yes, sir. निकल जाता है। साइन एक्स माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन। यस, वी कैन सॉल्व दिस। चमक जाना चाहिए आंखें। सर 3 भी बाहर आएगा ना, 3 बाहर, हाँ मतलब 1 हो जाएगा वो। 1/4 है, नहीं ये 1/4 है ना, 4 गलती से 3 लिखा गया। 3 बाहर, साइन एक्स का निकालने आता है, साइन 3x का निकालने आता है, वी कैन डू इट। ठीक, आगे बढ़ता बच्चों। मान लो तुम्हें कभी जरूरत पड़ गया ऐसा सवाल, साइन 2x इंटू कॉस एक्स। बच्चों दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कैसे है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में है।
एक एक होता तो निकाल लेते, ये तो मल्टीप्लाइड हुए तो हमें आता ही नहीं है। क्या ट्रिगोनोमेट्री में हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया था जहां पे दो मल्टीप्लाइड है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं? डू वी नो सम फॉर्मूला 2 sin a into cos b? इतना इक्वल टू कोई फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों? Yes, sir. sin a plus b Yes, plus sir. sin a plus b sin a plus plus b sin a plus minus sin a minus b. क्या बात है? Cos a minus b. इतना इक्वल टू ये रट्टा मारा था हमने, 2 sin a into cos b इक्वल टू sin a plus b plus sin a minus b, ऐसा पढ़ा था ना? यस सर। Yes, sir. ऐसा लिख Yes, sir. दिया बच्चों, इसको ना ऐसे लिख लिया। अच्छा 2 नहीं है तो 2 नहीं है तो क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब इसको मैंने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा, sin 3x. 3x. px Cos x. प्लस Sin x. Sin x. a माइनस b sin x। अब बच्चों बताओ कि ये तो नहीं आ रहा था बट ये तो हम सॉल्व कर पाएंगे। यस सर। देखो एक फॉर्मेट को समझो, एक आइडिया समझो कैसे ऐसे सवाल में कैसे कर सकते हैं। क्या परेशानी थी, 2 मल्टीप्लाइड में था उसको हमने समेशन के फॉर्मेट में लिख दिया, और ऐसे ही हमने चीजें पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्री में। इफ वी रिक्वायर्ड कि 2 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है उसको समेशन के फॉर्म में लिखना है, सो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू। क्या रिलेट कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जो पहले पढ़े थे उसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं बच्चों। sin 3x का देखते हैं, sin 3x का हो जाता है cos 3x, इनफैक्ट माइनस cos 3x होता है, और x का कोएफिशिएंट डिवाइड, और sin x का cos x, Cos और x. लास्ट में c। इतना हमने कर लिया। अब इसको जा रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब ऐसे और भी आएंगे बच्चों, अब तुम्हें आइडिया लग गया तो मैं और सवाल नहीं ले रहा हूँ, बाकी तो होमवर्क करोगे। मिटा रहा हूँ। मेडिकल वाले बच्चे से तो सब ऊपर से निकल रहा होगा। नहीं सर, आ रहा है समझ में। नहीं सर। बच्चों अब मैं एक टफ कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, और वो लास्ट आइडिया मतलब ये है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, यही पढ़ना है। सर वो बोर्ड के ऊपर जा रहा है सर, वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं वो कैमरे Yes, में sir. थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, डोंट वरी। सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों नाम से ही ये क्लियर है कि क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूट करना है, एक को हटाना है, दूसरे को रिप्लेस करना है। तो कैसे करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। कभी कभी कुछ सवाल जो होगा ना, सिंप्लीफाई करने से भी कोई इंटीग्रेशन वाला फंक्शन में नहीं आए, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं सिंप्लीफिकेशन के थ्रू, तो भी हमें कुछ दूसरा आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2x अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा है। और ये तो कैसे सॉल्व करें, नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों, इसमें ना किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है ये तुम्हें थोड़ा हिट एंड ट्रायल होता है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमें बहुत सिंपल सिंपल सा चीज पढ़ना है। तो जो लगे कि थोड़ा सा परेशान कर रहा टर्म, उसी को क्या करो, मान लो दिस टर्म इज रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूट बाय y। तो पहला स्टेप होता है बच्चों, पुट 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब ये x में फंक्शन है, इसको किसी दूसरे के फंक्शन में लिखेंगे सो दैट कि हमारा फंक्शन इंटीग्रेट करने लायक हो जाए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो कैसे फंक्शन में रिप्लेस करना है वो हमें देखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से होगा। तो अभी मैं बता रहा हूं, इसको मान लिया 3 + x² को मान लिया y, मतलब ये सबको किसके टर्म में लिखना है बच्चों? y के टर्म में लिखना है। y के मतलब dx के जगह पे क्या होना चाहिए? dy dy होना चाहिए। dy अब बच्चों यहाँ तो हमने कहा कितना इक्वल टू y, dy लाना है तो क्या करेंगे बच्चों? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी dy आ सकता है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड x² 2x सॉरी both side with respect to x। इस इक्वेशंस को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो इसको लिख लेते हैं, पहले मैं इधर वाला लिखता हूं, dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ 3 + x²। बच्चों यहां तक क्लियर? yes sir यस सर। अब देखो ये तो डिफरेंशिएशन आता है ना तुझे, 3 का 0, x² का 2x 2x तो यहां से आ गया बच्चों dy = 2x dx, ये आ गया टर्म। यस सर हमें निकालना है ये, मतलब इसको मान लेते हैं i, कि i निकालना है। सो कहोगे सर i = क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमें रिप्लेस कर देना पूरे टर्म को y के टर्म में। सो पुट दिस एज ए y। बच्चों dx को भी हटाना है, x को भी हटाना है, लेकिन ये बड़ा अच्छा सा चीज दिख रहा है 2x dx, ये तो पूरा dy है, इसको लिख दिया dy। इसी को बच्चों x के जगह पे जो फंक्शन था x में, उसको y के फंक्शन में लिख दिया। y क्या माना है हमें पता है। देखो तो क्या ये इंटीग्रेशन आता है मुझे बच्चों? क्या ये इंटीग्रेशन आता है? dy अपॉन y 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था? ln x -1 of -1 के लिए नहीं ln वैलिड, x पावर n, x की पावर n जो था -1 के लिए वैलिड नहीं था। ln x होता है, फॉर्मूला मत भूलो यार, दिल टूट जाएगा मेरा। ln y हो गया इंटीग्रेशन। yes sir हमें y में तो नहीं दिया था, ये तो हमने पुट किया ना, हमें तो आंसर किस में चाहिए? x में। सो व्हाट वी विल डू, में बैक सब्स्टिट्यूट y के जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यस, तो ln और y कितना है? 3 + x²। x²। और लास्ट में बच्चों c। तो ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों ये हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या करना होता है? किसी को रिप्लेस करना होता है y से, z से, कुछ भी अब देखेंगे टाइम के साथ, कभी sin थीटा, कभी cos थीटा। पुट दिस, उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा स्टेप, दोनों तरफ differentiate। और उसके Differentiate। लॉजिक क्या है? लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है? कि वी नीड dx के जगह पे dy चाहिए। सारा फंक्शन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। आ रही बात समझ में? सारे फंक्शन पूरा का पूरा जो है ये आइदर x या y, x में है तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने रिप्लेस, सर और इसके बाद बच्चों रिप्लेस कर दिया, y के टर्म में आ गया। जस्ट अ मिनट, एंड देन दिखा मुझे क्या है, ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, वी नो द इंटीग्रेशन, और हमने इंटीग्रेट कर दिया, बैक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, दिस इज योर आंसर। चलो तो अब तुम अपने डाउट पूछ लो, बोलो बच्चों। सर डिफरेंशिएशन करने के बाद और वो डिनोमिनेटर में 2x आ गया, तो हर बार हम लोग अगर नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली टर्म के इक्वल होगा वो?
अब देखते हैं ना, अभी एक टाइप का ये देखो, और भी कुछ होगा, नहीं होगा तो कैसे करेंगे, है ना। देन अगर नहीं हो रहा है तो वी विल यूज सम अनदर कंसेप्ट, ओके। हम दूसरा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। चलो, तो एक ही सवाल में सब कुछ तो नहीं हो जाएगा ना। सर इसको नोट कर ले। यस, जरूर नोट करना है, पूरा लिखना है, लिख लो बच्चों। एक सवाल दे दिया है कि बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यार तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करेंगे सॉल्व। ये रूट नहीं रहता तो ठीक है, हो जाता, ये रूट देके बड़ा परेशान कर दिया। तो सिंप्लीफिकेशन तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, रूट है। बताओ कोई आइडिया क्या करें। ये बच्चों अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो तुम्हें आइडिया तो लग ही गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा ये। अब बताओ सर या फिर स्क्वायर कर लेते, स्क्वायर कैसे करोगे बताओ। तो वो अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर उनका फर्स्ट टर्म वाले को स्क्वायर करते तो रूट निकल जाता। लेकिन स्क्वायर कैसे करोगे, ये फंक्शन तो चेंज हो जाएगा ना स्क्वायर करोगे तो। इंटीग्रेट तो इसी को करना है। सर रूट के अंदर में उसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर एक्स क्यूब प्लस 3x है, देखो करके देखो कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या। ट्राई करोगे, दिखेगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब बताओ इसमें किसको हम कुछ y मान ले तो हो जाए सॉल्व। सर एक्स क्यूब प्लस 3x वाले। यस, y को कंसिडर करके फिर उसको हाफ कर सकते क्यूब हैं। प्लस 3x को क्या करते हैं ना हम लोग y मान लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यही होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में, पुट दिस इज इक्वल टू y। सर उसको रूट के साथ नहीं लेंगे क्या? यस, अगर रूट के साथ भी लेना है तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इतना इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लो। तो किसी को रूट पसंद नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, चलो उसकी बात मान लेता हूँ, वाई स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक। और अच्छा, यस सर। वाई से भी सॉल्व हो जाएगा, वाई स्क्वायर मानोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो अभी चलो मैं वाई स्क्वायर मान लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, Differentiate with respect to y. Yes. So differentiate with respect to, differentiate both side with respect to x. y square तो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। dx के on dx of x cube plus 3x। y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में आता है क्या, क्या करें इसको, क्या हमें चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, डू वी नीड। यस सर। yes sir यस तो सबसे पहले बच्चों y के रेस्पेक्ट में और y को x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट डायरेक्टली लिखूं क्या, कुछ बच्चे को परेशानी होगी। y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y और फिर dy अपॉन dx। यहाँ बच्चों x क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x square yes 3 3 सो बच्चों हो गया 2 इंटू वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, है ना। अब देखो तो बच्चों यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 dx इतना इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, दिस इज y बच्चों y, y और ये कितना है, ये dy 2y dy अपॉन 3, मतलब 2y Yes, sir. कॉमन और y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन।
सर अपॉन 3 वो नहीं कैसे ऐसा नहीं? अरे यहाँ पे 3 है ना, देखो ना, यहाँ 3 है, ये 3 कॉमन नहीं है। कैलकुलेशंस तो चेक कर लो, आइडिया क्या करना है वो देखना है। अब ये निकल गया बच्चों, इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा। 2y y स्क्वायर का 2y तो पिटाएगा क्या? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इतना कंफ्यूजन। इंटीग्रेशन y क्यूब y cube Q upon 3 upon 3. y cube upon 3 यस, बहुत बढ़िया, y क्यूब अपॉन 3। तो क्या हो गया बच्चों, 2 अपॉन 9, और y किसको माना है? y तो माना y रूट cube Square plus plus 3x. 3x के पावर हाफ को, ये है क्यूब, ये है बच्चों y, ये है y, और इसका पावर कितना है? 3 है ना, दैट इज इक्वल टू इतना, और लास्ट में प्लस c। सो कितना आ गया? बहुत सर आपने रूट को हाफ लिया। हाँ, रूट को हाफ ले लिया। ओके सर। यहाँ देखो ना, y इज इक्वल टू क्या पुट कर लो, x क्यूब प्लस 3x का हाँ पावर, सर। तो y का होल क्यूब, ये क्यूब ये है। आ गया बच्चों, ये तो टफ सवाल थोड़ा सा हो गया, लेकिन तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, कर लोगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो 2 सवाल Yes, sir. हमने क्या कर लिया। सर हाँ बोलो। सर रब नहीं करना था। रब नहीं करना था, कोई बात नहीं है, सवाल लिख लिया, फिर लिखना टाइप होगा। कर लो, दोबारा समझ में तो आ ही गया। चलो और भी सवाल ले लेते हैं, 1-2। तो कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ, तो कैसे सॉल्व करें इसको? सर रूट Sir, 2 under प्लस root 2 cos plus x 2 cos plus x को cos y x y को ले और y लेंगे। ले लेंगे y स्क्वायर। 2 प्लस cos x सर को दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो वो रूट हट जाएगा। y ले सकते हो, दोनों चलेगा, है ना। चलो y स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि रूट से बच जाएंगे। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। तो जाएगा बच्चों 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक स्टेप में बढ़ रहा हूं क्योंकि तुम लोग अब ब्रिलियंट हो गए हो। डिफरेंशिएट बोथ साइड, और 2 का हो जाएगा बच्चों 0, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। sin x। बहुत ही बढ़िया, माइनस sin x, माइनस sin x, है ना। और dx इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2y dy इज इक्वल टू माइनस sin x dy dx। dx। देखो बच्चों यहाँ पे ठीक है, 2y dy upon y square। सो minus 2y dy. माइनस 2y dy।
अपॉन ये क्या है बच्चों, रूट ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स वाई स्क्वायर माना तो रूट हो गया वाई, आई बात इंटीग्रेट कर देखो ये बच्चों y और y चला जाएगा, 2 बाहर माइनस 2 dy का इंटीग्रेशन बच्चों dx का x होता है 2y। सो दिस इज द आंसर। क्या यही आंसर लिखना है या y को सब्स्टिट्यूट करना है? सर सब्स्टिट्यूट y को सब्स्टिट्यूट करना है। y को सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत बढ़िया। तो -2 और y का क्या हो जाएगा, y की जगह पे रूट 2 प्लस cos x प्लस cos x x। तो ये हो गया बच्चों हमारा इंटीग्रेशन और लास्ट में प्लस c। ठीक है ना। चलो, और बच्चों आई होप कि तुम लोगों ने इंटीग्रेशंस थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को।